दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस बार एक नया और चर्चित चेहरा चुनावी मैदान में उतरा है। नाम है मनीष कश्यप। वही मनीष कश्यप जिन्होंने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए सरकार और सिस्टम से अपने तीखे अंदाज में सवाल पूछे और देखते ही देखते लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा। सवाल उठाने का उनका तरीका कई बार उन्हें विवादों के घेरे में ले आया। फेक वीडियो फैलाने के आरोपों में वे जेल भी गए। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कुछ समय के लिए बीजेपी का दामन थामा, लेकिन वहां तालमेल नहीं बैठा। इसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज का हाथ थाम लिया और अब चनपटिया विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता चुनावी जमीन पर भी असर दिखा पाएगी? क्या जनसुराज से चुनाव लड़ना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या वाकई चनपटिया में मनीष कश्यप की एंट्री से बीजेपी का किला डगमगाएगा? क्या है चनपटिया का जातिगत समीकरण? पिछले 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर किसका पलड़ा भारी था? जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इस सीट का गठन 1957 में हुआ था। यह क्षेत्र पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जो 2008 के परिसीमन से पहले बेतिया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। चनपटिया एक प्रखंड स्तरीय कस्बा है जो जिला मुख्यालय बेतिया से लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम और राजधानी पटना से करीब 225 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब तक यहाँ पर 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दौर यानी कि 1957 से लेकर 72 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पार्टी ने यहाँ पर 4 बार जीत दर्ज की। इसके बाद वाम दलों ने यहाँ पर कमान संभाली और सीपीआई ने 1980, 1985 और 1995 में जीत हासिल की। वहीं समाजवादी दल ने 1972 में, जनता पार्टी ने 1970 में और जनता दल ने 1990 में जीत दर्ज की। लेकिन साल 2000 के बाद इस सीट पर भाजपा ने अपना गढ़ बना लिया। पिछले 2 दशकों में भाजपा ने लगातार 6 बार जीत दर्ज की है। इस दौरान भाजपा से कृष्ण कुमार मिश्रा, सतीश चंद्र दुबे, चंद्रमोहन राय, प्रकाश राय और उमाकांत सिंह जैसे दिग्गज नेता विधायक रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के उमाकांत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक रंजन को 13,469 वोटों से हराया था, जबकि 2015 में यह अंतर मात्र 464 वोटों का था। यानी मुकाबला बेहद ही कड़ा रहा था। अब सवाल यह है कि इस बार जब मनीष कश्यप मैदान में हैं तो क्या समीकरण बदल सकते हैं? चलिए पहले 2 चुनावों के रिजल्ट को विस्तार से देखते हैं और उसके बाद यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रकाश राय चुनाव लड़ रहे थे। वहीं जेडीयू की तरफ से NN शाही जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार थे। इसके अलावा सीपीआई भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। ओम प्रकाश क्रांति यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के प्रकाश राय को यहाँ पर 61,304 वोट, उसके बाद जदयू के NN शाही को 60,840 वोट देखने को मिलते हैं और सीपीआई के ओम प्रकाश क्रांति को यहाँ पर 10,136 वोट। वहीं इंडिपेंडेंट मनीष कुमार प्रसाद भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 6446 वोट देखने को मिलता है। तो इस चुनाव में यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो 464 वोट से ही यहाँ पर बीजेपी जीत पाई थी। उस वक्त जेडीयू जो थी वो महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। अब अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उमाकांत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें 83,828 वोट यानी 47.69% वोट मिलता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभिषेक रंजन यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और उन्हें 70,359 वोट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे थे। यानी 2015 में भी मनीष कश्यप जो है इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 9,239 वोट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में भी साबित होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप 2015 में जब उन्हें 2020 में जब उन्हें उतने लोग नहीं जानते थे, उस वक्त भी उन्हें जो है 9,239 वोट यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर बीजेपी जो है 2020 में 13,469 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हो गई थी। अगर वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है इस सीट पर बीजेपी के संजय जायसवाल को जो है 24,091 वोटों का लीड मिलता है। तो यानी एक बात तो है कि इस सीट पर हमेशा से बीजेपी को लीड मिलता रहा और बीजेपी 2000 से जो है यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब होती रही है। अब देखते हैं कि यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है।
अगर चनपटिया के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 21% के करीब करीब है, वहीं दलित वोटरों की आबादी जो है वो 13% है। इसके बाद जो है यहाँ पर ब्राह्मण, भूमियार और यादव वोटरों का जो है वो दबदबा माना जाता है। इसके अलावा कोयरी भी जो है, कोयरी वोटर भी जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो चनपटिया का जातिगत समीकरण है वो जो है इसमें ब्राह्मण, भूमियार और यादव वोटर और इसके अलावा मुस्लिम वोटर का जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं उनका पल्ला भारी हो जाता है। तो महागठबंधन को जो है परंपरागत रूप से जो वोट मिलते हैं वो मुस्लिम और यादव के वोट मिलते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। वहीं एनडीए की जो वोट बैंक है तो उसमें सवर्ण जो है, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, उनके वोट के साथ साथ ईबीसी का वोट जो है उनके साथ जुड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप को अगर इस सीट पर चुनाव जीतना है तो उन्हें जो है एनडीए की जो वोट में कहीं ना कहीं वो सेंधमारी करेंगे। वो खुद जो है भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं उमाकांत सिंह जो है वो राजपूत हैं और अभिषेक रंजन जो है वो यहाँ पर ब्राह्मण है। तो ऐसे में सवाल ये उठेगा कि भूमिहार होने के चलते क्या भूमिहारों का वोट जो है मनीष कश्यप को यहाँ पर मिलता है। अगर मनीष कश्यप यहाँ पर भूमिहार के वोट लाने में सफल होते हैं और भी जातियों का वोट अगर वो जोड़ने में यहाँ पे कामयाब होते हैं तो उनके लिए जो है इस सीट पर मौका बन सकता है और वो इस चुनाव जीत सकते हैं। 2025 के भी बिहार विधानसभा चुनाव में उमाकांत सिंह बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक रंजन और जन स्वराज पार्टी की तरफ से मनीष कश्यप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चनपटिया में मनीष कश्यप चुनाव जीत पाएंगे? क्या उन्हें सभी जाति और धर्म के लोगों का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा? क्या जो प्रशांत किशोर के यहाँ पर समर्थक बने हैं या फिर जो प्रशंसक बने हैं, क्या उन्हें मनीष कश्यप को जो है वोट करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।